दोस्तों ये कहानी कुछ ऐसे दरिंदों की है जो कि लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और वो उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत काम भी करते हैं। दोस्तों आज की मूवी हमारी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मूवी के लास्ट तक बने रहना। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कार दिखाई जाती है जिसके अंदर दो डिटेक्टिव बैठे होते हैं। वो एक क्रिमिनल को जेल लेकर जा रहे होते हैं जिसका नाम क्रुक था। और तभी वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग आ जाती है और उसके ऊपर से एक ट्रेन जा रही होती है जिसकी वजह से उन डिटेक्टिव को अपनी कार को वहीं पर रोकना पड़ता है। और तभी एक और कार आकर डिटेक्टिव की कार से टकराती है जिससे कि वो डिटेक्टिव जख्मी हो जाते हैं। और वो कार जो थी उस कार में क्रुक के दोस्त थे, उसमें एक लड़की सैडी और उसका फ्रेंड फ्रांसिस था। और वो क्रुक के साथ मिलकर उन दोनों डिटेक्टिव को मार देते हैं और वो क्रुक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मेरी को दिखाया जाता है और वो काफी अच्छी स्विमर भी होती है। फिर हमें उसके डैड को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर थे। मेरी अपने मॉम डैड के साथ वेकेशन पर जा रही थी। फिर वो सभी अपने घर पर पहुंचते हैं और उस घर के चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। फिर वो अपने डैड से कार की चाबी लेकर अपने फ्रेंड पेज से मिलने जाती है। पेज उसी टाउन में एक स्टोर पर कैशियर का काम करती है। वहाँ पर मेरी और पेज बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम जस्टिन होता है और वो भी उसी टाउन में कुछ समय के लिए आया था। फिर पेज और मेरी जस्टिन के दोस्त बन जाते हैं और फिर जस्टिन उन्हें अपने एक होटल रूम पर लेके जाता है। वहाँ पर वो तीनों बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जस्टिन के डैड आ जाते हैं। जस्टिन का डैड दरअसल में क्रुक था जिसे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और वो एक क्रिमिनल होता है जिसकी वजह से उन्हें डर होता है कि मेज और पेरी ये सब पुलिस को न बता दें, इसलिए वो उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं और उस होटल रूम को वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन फ्रांसिस को मैप में रोड नहीं दिखता, जिसके बाद मेरी उन्हें रास्ता बताने लगती है और वो मेरी की बात मानने लगते हैं क्योंकि मेरी का बचपन उसी टाउन में गुजरा था। दरअसल मेरी उन्हें सही रास्ता बताने की जगह वो उसे अपने घर पर लेके जा रही होती है और तभी मेरी के घर के पास का रोड आता है और तभी मेरी कार में से जंप करने की कोशिश करती है और जिसकी वजह से क्रुक का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार एक पेड़ में टकरा जाती है जिसमें फ्रांसिस को थोड़ी चोट लग जाती है। और उसके बाद वो दोनों उन दोनों लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और फिर पेज वहाँ से किसी तरीके से भाग जाती है। लेकिन क्रुक का दोस्त फ्रांसिस उसे पकड़ लेता है। क्रुक अपने बेटे जस्टिन से मेरी का रेप करने के लिए कहता है और तभी पेज चिल्लाकर मना कर देती है जिससे कि ये बात क्रुक को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और फिर वो पेज के साथ जबरदस्ती करने लगता है और इसके बाद वो पेज के पेट में चाकू मार देता है जिससे कि पेज मर जाती है। और फिर क्रुक मेरी का बहुत बुरी तरीके से रेप करता है जिससे कि मेरी का वहीं पर एक लॉकेट गिर जाता है और उस लॉकेट को जस्टिन उठा लेता है और तभी मेरी वहाँ से भाग जाती है और वो वहाँ के एक नदी में कूद जाती है और वो स्विम कर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन क्रुक उसे गन से शूट कर देता है और तभी वहाँ पर बहुत तेजी से बारिश होने लगती है। अब क्योंकि उनकी कार खराब हो गई थी इसलिए वो पास ही के घर में मदद मांगने के लिए जाते हैं और वो घर मेरी के मॉम डैड का होता है। लेकिन ये बात उन क्रिमिनल्स को नहीं पता होती है और मेरी के मॉम डैड उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और वो उनकी मदद भी करते हैं। जस्टिन को वहाँ के किचन में मेरी का फोटो दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि ये घर मेरी का ही है और फिर वो मेरी के लॉकेट को उसी किचन में रख देता है क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं था और वो अपने डैड के खिलाफ था। मेरी के डैड उन्हें अपने गेस्ट हाउस में रात को रुकने के लिए बोलते हैं और वो क्रिमिनल्स वहाँ पर रुक जाते हैं और तभी रात को घर के बाहर से आवाजें आने लगती हैं और फिर वो जाकर देखते हैं तो उन्हें मेरी दिखाई देती है और वो नदी से तैरते हुए घर तक पहुँच गई थी। और फिर वो दोनों डोर को नॉक करते हैं और उसके बाद फिर वो मेरी को देखते हैं और मेरी के डैड मेरी को ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन मेरी बेहोशी की हालत में थी और वो इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती। और तभी किचन में मेरी की मॉम को मेरी का लॉकेट रखा हुआ मिल जाता है और फिर वो समझ जाती है कि ये लॉकेट जस्टिन ने उन्हें सावधान रखने के लिए किया है और फिर ये सब वो मेरी के डैड को बताती है। और फिर मेरी के डैड वहाँ पर बोर्ड की चाबी ढूंढने लगते हैं ताकि वो लेक से होते हुए हॉस्पिटल पहुंच सकें। लेकिन तभी उनके घर में फ्रांसिस आ जाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी और फिर वो घर में मेरी को देखता है, इसलिए मेरी की मॉम फ्रांसिस पे अटैक कर देती हैं। और फिर उसके बाद मेरी के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसके एक हाथ को ग्राइंड कर देते हैं और उसके सर में हैमर मारकर उसे मार देते हैं। और फिर वो दोनों क्रुक और सैडी को मारने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ जस्टिन उनकी हेल्प करता है। वो उन्हें क्रुक की गन देता है। उसके डैड सैडी को शूट कर देते हैं लेकिन सैडी किसी तरीके से वहाँ से बच जाती है और क्रुक वहाँ से जंप कर भाग जाता है। सैडी वहाँ के बाथरूम में छुप जाती है लेकिन वहाँ पर मेरी के डैड आकर उसे शूट कर देते हैं और इसके बाद फिर वो मारी जाती है। क्रुक वहाँ से भागकर उनके घर में छुप जाता है और फिर वहाँ पर मेरी के डैड भी आते हैं। क्रुक मेरी के डैड को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर जस्टिन आ जाता है
और तभी क्रूक उसके पेट में चाकू मारकर उसे भी घायल कर देता है। फिर वहाँ पर मेरी की मॉम भी आ जाती है और मेरी की मॉम उसे एक सिलेंडर से मारती है और फिर इसके बाद मेरी के डैड उठकर उसे बेहोश कर देते हैं और फिर इसके बाद वो मेरी और जस्टिन को बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर क्रूक की आंख खुलती है और उसके सामने मेरी के डैड होते हैं। उन्होंने उसकी आधी बॉडी को पैरालाइज कर दिया था और वो उसके सर को माइक्रोवेव में रख देते हैं। फिर उसके बाद उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।